मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवली भणितम्। समय सानुशीलन के अंतर्गत आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित आत्मख्याति टीका का जो पहला कलश है उसकी चर्चा अपन ने की थी। पहले कलश का अपन पाठ करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निरनुभूति से प्रगट चित् स्वभाव चेद्रूप सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सद्रूप। मंगलाचरण भी माने आत्मख्याति टीका का अपन से कह सकते हैं, जिसमें समय सार स्वरूप जो शुद्धात्मा है उसको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। साथ ही साथ कल अपन ने देखा था देव शास्त्र गुरु भी इसमें समाहित हो जाते हैं। देव कैसे कि जो वास्तविक समय सार है वे तो सिद्ध भगवान ही है और भाव कर्मों से रहित होने के कारण अनंत भगवान भी समय सार है, तो वे देव हैं और उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित जो जिनवाणी है तो ये समय सार ग्रंथ तो ये शास्त्र है और इस समय सार शास्त्र के कर्ता आचार्य कुंद देव हैं, तो उनके रूप में गुरु इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो नमः समय सार कह करके यहाँ पे देव शास्त्र और गुरु इन सभी को भी यहाँ पे नमस्कार किया गया है। कल इस श्लोक संबंधी जो चर्चा थी वो अपनी पूरी हो गई थी। मूल रूप से समय सार को नमस्कार करते हुए समय सार के स्वरूप को यहाँ पे स्पष्ट किया है और समय सार के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए 4 विशेषणों का प्रयोग वहां पर किया गया था। भावाय, चित् स्वभावाय, सर्वभावांतरच्छेदे और अंतिम स्वानुभूत्या चकासते। भावाय में सत्ता स्पष्ट की कि उस समय सार की सत्ता है। सत्ता कैसी है? चैतन्य स्वभावी है। चैतन्य स्वभावी है तो किसको जानती है? सर्वभावांतरच्छेदे, सभी को जानने की सामर्थ्य है और सबको तो जानता है, लेकिन क्या स्वयं को जानता है? स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभूति से स्वयं भी जानने में आता है। तो इस प्रकार समय सार के स्वरूप को स्पष्ट करने के पश्चात अब यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव दूसरा कलश लिख रहे हैं, जहाँ पर जिनवाणी के संदर्भ में माने जिनवाणी को नमस्कार करते हुए जिनवाणी के जयवंत रहने की भावना यहाँ पर माई गई है और वो जिनवाणी क्या कार्य करती है उसको भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। देखिए पेज क्रमांक 10 पे जो दूसरे नंबर का कलश है उसके ऊपर का पैराग्राफ एक बार पढ़ते हैं, फिर अपन कलश का पाठ करेंगे। इस प्रकार देवादिदेव के रूप में समय सार रूप भगवान आत्मा एवं देवशास्त्र गुरु का स्मरण कर आचार्य अमृतचंद्र देव अब अनेकांतमयी जिनवाणी नित्य प्रकाशित रहे, भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए दूसरा कलश लिखते हैं जो इस प्रकार है।
दूसरे कलश का पाठ करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वम्, मैं बोलता हूँ फिर आप रिपीट करिएगा। अनंत धर्मणस्तत्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। देखिए, जिनवाणी के स्वरूप का वर्णन करते हुए जिनवाणी के स्वरूप में इस प्रकार से स्पष्ट किया जा रहा है कि वो जिनवाणी किसके स्वरूप को प्रतिपादित करती है, तो उसी समय सार को प्रतिपादित करती है और उस समय सार को ही स्पष्ट करते हुए यहाँ पर प्रत्येक आत्मना शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी प्रत्येक आत्मना क्या है? प्रत्येक आत्मना, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा ऐसा अर्थ नहीं है। प्रत्येक आत्मना अर्थात कि वह आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है। यहाँ पर मूल रूप से जो प्रत्येक आत्मना शब्द का अर्थ किया गया वो इस प्रकार से है कि जो परद्रव्य, परभाव और विभाव, तीन चीजें ली है। परद्रव्य, परभाव और विभाव। परद्रव्य माने आत्मा को छोड़ करके जितनी सब वस्तुएं हैं वे सभी कौन है? परद्रव्य है। परभाव मतलब, परभाव मतलब, परभाव मतलब परद्रव्य के जो गुण पर्याय हैं वे सभी परभाव हैं। ठीक है, परद्रव्य में वो द्रव्य आया, परभावों में जो अन्य द्रव्य है उनकी जितनी गुण पर्याय है वो सभी परभाव। जैसे पुद्गल है तो पुद्गल ये परद्रव्य है और पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब परभाव है। पुद्गल की अपेक्षा वो उसके स्वभाव है, लेकिन मेरे लिए वे सभी क्या है? परभाव है। और इनको अलग से स्पष्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चलिए मैं पुद्गल रूप तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन क्या पुद्गल के कुछ गुण मुझ में आ सकते हैं? मैं पूरा तो पुद्गल रूप नहीं होगा, लेकिन मात्र स्पर्श मुझ में आ जाए या रस आ जाए या गंध आ जाए या वर्ण आ जाए, कि ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ अलग से स्पष्ट किया। हालांकि परद्रव्य में ही परभाव भी सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये शंका शेष ना रहे कि परद्रव्य रूप तो नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन यदि दो चार गुण भी यहाँ से वहां ट्रांसफर हो सकते हैं क्या, ये ऐसा भी नहीं। इसलिए आत्मा परद्रव्यों से भी भिन्न है, परभावों से भी भिन्न है और विभावों से भी भिन्न है। विभाव मतलब परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले आत्मा के जो विकारी भाव है वो सब विभाव है। तो जितने शुभाशुभ विकारी परिणाम है वो सब इस विभाव के खाते में जाएंगे। तो आत्मा परद्रव्यों से भी भिन्न है, परभावों से भिन्न है और परद्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव है उनसे भी आत्मा कैसा है? भिन्न है। इसका अर्थ है प्रत्येक आत्मा। विस्तार में तो अभी अपन विस्तार में तो अभी अपन समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ अपन देखेंगे, लेकिन एक जो मूल शब्द इसमें विशेष शब्द जो इसमें आया है प्रत्येक आत्मा। चलिए देखते हैं। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति, कि वह जिनवाणी क्या करती कि अनंत धर्मण तत्वम पश्यन्ति, कि अनंत धर्मों से युक्त जो तत्व है, द्रव्य है, और यहाँ पे मूल रूप से उस प्रत्येक आत्मना की बात चल रही है कि वह प्रत्येक आत्मना कैसा है? ये अनंत धर्मों से युक्त है और उस अनंत धर्मों से युक्त प्रत्येक आत्मना को जिनवाणी माँ क्या करती है? पश्यन्ति माने देखती है, जानती है अथवा प्रकाशित करती है। तो ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम, कि ऐसी जो अनेकांतमयी मूर्ति है, जैसे यहाँ पे जयचंद जी छावड़ा कहते हैं सरस्वती की मूर्ति। जगत में भी सरस्वती की कल्पना की जाती है और उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वास्तविक सरस्वती कौन है? तो वास्तव में तो जिनवाणी माँ वास्तविक सरस्वती है और उनकी मूर्ति कैसी है?
कि वे अनेकांतमयी मूर्ति है। जिस मूर्ति की स्थापना आज वर्तमान में की जाती है वह सच्ची मूर्ति नहीं है। सच्ची मूर्ति क्या है कि अनेकांतमयी मूर्ति, वे अनेकांत की मूर्ति है। अब अनेकांत क्या है, किसे कहते हैं, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम, ये भावना यहाँ पे आचार्य माने कि वही जो निर्वाणीमान है वह सदा ऐसे ही प्रकाशित होती रहे। मतलब जन जन को जो प्रत्येक आत्मना है और जो शुद्धात्मा है, जीव तत्व है, उसके स्वरूप को स्पष्ट करती रहे, सबको वो ज्ञान का विषय बनता रहे। इस प्रकार की भावना यहाँ पे भाई हुई है। देखिए अर्थ यहां से पढ़ते हैं। पर पदार्थों, उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न। देखिए ये जो पूरा अर्थ हुआ, ये प्रत्येक आत्मना शब्द का अर्थ हुआ। ये किस किस से भिन्न है? पर पदार्थ, उनके गुण पर्याय और पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकार। माने पर द्रव्य में सारे पुद्गल आदि द्रव्य आ गए, वे सब पर द्रव्य है। पर भाव में उनके गुण पर्याय आ गए और विभाव माने पर पदार्थों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अपने जो विकारी परिणाम है वे सब कैसे हैं? विभाव है। तो परद्रव्य, पर भाव और विभावों से कथनचित भिन्न। कथनचित भिन्न क्यों कहा जा रहा है? किसी अवस्था में है ना, किसी अवस्था में है। क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। किसी अपेक्षा से भिन्न भी कहा जाएगा और किसी अपेक्षा से एक भी कहा जाएगा। शरीर और आत्मा को भी एक कहा जाएगा। व्यवहार नय की अपेक्षा से शरीर और आत्मा को एक कहा जाएगा, निश्चय नय से अलग अलग कहा जाएगा। तो जब भी नयों का प्रयोग होता है तो वहां पे कथनचित शब्द का प्रयोग होता है। कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। विभावों के संदर्भ में तो ये बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विभाव वास्तव में तो आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम तो है, तो वास्तव में आत्मा के, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने पर भी वास्तव में आत्मा के नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्वभाव नहीं है। कि जैसे ज्ञान दर्शन आत्मा के स्वभाव है, वैसे विकारी परिणाम आत्मा के स्वभाव नहीं। दूसरी बात, जैसे ज्ञान दर्शन जीव के साथ सदा रहते हैं, वैसे विकारी परिणाम जीव के साथ सदा नहीं रहते। तो इसलिए यद्यपि विकारी परिणाम आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आत्मा के नहीं है, इसलिए लिखा कथनचित भिन्न। तो विकारों से कथनचित भिन्न, एकाकार अनंत धर्मात्मक। अब देखिए दोनों ही शब्द आपस में कितने अपोजिट हैं। एक तरफ लिख रहे हैं एकाकार और फिर अगला शब्द आ रहा है अनंत धर्मात्मक। तो साहब वस्तु एक एकाकार है, ये अनंत धर्मात्मक है। कि अनंत धर्मात्मक एकाकार है। ये एक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं, लेकिन अनंत धर्मों के होने पर भी वो वस्तु कितनी है? एक ही है। अनंत धर्म होने पर भी वस्तु अनंत नहीं हो गई है। अनंत धर्मों से युक्त एक वस्तु, जैसे शक्कर है तो शक्कर में मिठास भी है, सफेदी पना भी है, कठोर पना भी है, ये सब उसकी क्वालिटी है। तो इतनी क्वालिटी होने पर भी वो शक्कर कितनी है? अरे वो एक शक्कर का यदि अपन दाना देखें तो कितना है? वो अपने आप में एक वस्तु है ना। तो ऐसे ही जीव में ज्ञान दर्शन माने सुख वीर आदि अनंत गुण है। ये तो गुणों की चर्चा हुई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं। अनंत धर्म माने जैसे जो दो युगलों की अपन जब चर्चा करते हैं, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, तत् अतत्, सत असत, ये सब धर्म युगल कहे जाते हैं। तो ऐसे कितने धर्म युगल आत्मा में है? ऐसे अनंत धर्म युगल आत्मा में है। और ऐसे अनंत धर्म युगलों से युक्त वह आत्मा कैसी है? एकत्व को प्राप्त है, अनेकत्व को प्राप्त नहीं होती है। तो एकाकार अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली और प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति सदा ही प्रकाशित रहे, अर्थात जयवंत रहे।
कि जिनवाणी माँ को यहाँ पे नमस्कार किया जा रहा है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले श्लोक में समय सार स्वरूप जो शुद्धात्मा है अथवा जो हमारे देव है उनको नमस्कार किया था, और अगले छंद में जो जिनवाणी है शास्त्र है उनको नमस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। उनकी जयवंत रहे सदा, माने जो जिनवाणी माँ की धारा है वो सदा इसी प्रकार प्रवाहित होती रहे, इस प्रकार की भावना यहाँ पे आचार्य भा रहे हैं। और वो जिनवाणी माँ क्यों प्रकाशित होती रहे, उसका कारण ये है कि जिनवाणी माँ ही उस शुद्धात्म स्वरूप को प्रकाशित करने वाली है। तो ये जिनवाणी के माध्यम से ही हमें जो शुद्धात्मा है, प्रत्येगात्मना है, कि उसकी चर्चा हमें समझ में आती है। तो वो प्रत्येगात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली है, उसको प्रकाशित करने वाली है। इसलिए जिनवाणी माँ भी कैसी रहे, सदा प्रकाशित होती रहे। और प्रकाशित होने का अर्थ है कि जयवंत बढ़ते, माने जो जिनवाणी का तत्व है वो जन जन तक निरंतर पहुंचता रहे, उसमें कभी विच्छेद ना हो। तो पर पदार्थों, उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति सदा सदा ही प्रकाशित रहे, जयवंत बढ़ते। इस छंद के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबरा लिखते हैं, यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है। जिसे जगत में सरस्वती माना जाता है वह वास्तविक सरस्वती नहीं है, और कोई ऐसी सरस्वती देवी नहीं कि जो आकर के आपको ज्ञान दे दे। एक वास्तविक ज्ञान देने वाली यदि कोई सरस्वती हमारे पास उपलब्ध है तो ये जिनवाणी माँ है। ये जिनवाणी माँ ही वास्तविक सरस्वती है, जिसके माध्यम से हमें निशुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। तो लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है। और यदि विचार करना चाहे कि वह यथार्थ क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो वे बीत रागता की पोषक नहीं है, रागादिक की पोषक है। माने जो उनकी मूर्ति है वो किसका पोषण करने वाली है? विश्व में उसका अस्तित्व ही नहीं। विश्व में तो अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन जो कल्पना की गई है मूर्ति की वो भी उचित क्यों नहीं है? क्योंकि वो राग की पोषक है, वीत रागता की पोषक नहीं है। तो इसलिए माने जो लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। अब क्या है यथार्थ वर्णन? सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। वास्तविक सरस्वती की मूर्ति क्या है? सम्यक ज्ञान ही वास्तविक सरस्वती की मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। अरे वास्तविक सम्यक ज्ञान का यदि पूर्ण रूप देखा जाए तो वह तो केवल ज्ञान है। तो उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। सबसे पहला अर्थ जो सरस्वती की मूर्ति का किया जा रहा है वह है केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान के माध्यम से ही जो अनंत धर्मात्मक आत्म वस्तु है वह जानने में आती है। उस केवल ज्ञान के माध्यम से ही अनंत धर्मात्मक वस्तु को जाना जाता है, इसलिए वह केवल ज्ञान कैसा है? सरस्वती की मूर्ति है। और उसी के अनुसार जो शुद्ध ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और द्रव्य सूत्र वचन रूप वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। देखिए सरस्वती के यहाँ पे 3 अर्थ किए गए। केवल ज्ञान, हमारे पास जो मति श्रुत ज्ञान है तो ऐसा परोक्ष ज्ञान, उसे भी सरस्वती की मूर्ति कहा जा रहा है। और जो वचन है उन्हें भी सरस्वती की मूर्ति कहा जाता है। केवल ज्ञान को सरस्वती क्यों कहा? क्योंकि केवल ज्ञान संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला है। और जो यहाँ पे शर्त रखी थी कि अनंत धर्मणस तत्व पश्यति, ये अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने का स्वभाव जिसका है, जो जानती है। तो केवल ज्ञान अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानता है,
इसलिए वह वास्तव में सरस्वती की मूर्ति है। अब केवल ज्ञान के अनुसार जो सम्यक ज्ञान है, वर्तमान में हमारे पास जो मति श्रुत ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, यदि वह भी केवल ज्ञान के अनुसार जानता है तो वह भी क्या है, सम्यक ज्ञान की मूर्ति अथवा सरस्वती की मूर्ति है। तो केवल ज्ञान और फिर जो मति श्रुत ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, वे भी श्रुत वाले सम्यक सरस्वती की मूर्ति है, क्योंकि वे सम्यक ज्ञान को प्राप्त है और केवल ज्ञान के अनुसार जानते हैं, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और तीसरे वचन, वह वचन को भी सरस्वती की मूर्ति क्यों कहा जा रहा है? केवल ज्ञान के साथ बोले ध्वनि फिरती है, वचन ही है। क्योंकि वह केवल ज्ञान अनुसारी है। माने जो दिव्य ध्वनि है वह कैसी है, केवल ज्ञान के अनुसार ही वह होती है। जैसा केवल ज्ञान में जानने में आता है वैसा ही दिव्य ध्वनि में खिलता है। तीसरी बात कि वैसा ही आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया है। जैसा केवल ज्ञान में आया वैसा ही दिव्य ध्वनि में प्रसारित हुआ और वैसा ही परवर्ती आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया है। तो चूंकि वे वचन भी केवल ज्ञान का ही अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए वे वचन भी कैसे हैं, सरस्वती की मूर्ति है। और वचन का मतलब कि आज जो हमारे पास जिनवाणी लिपिबद्ध है वही भी क्या है, सरस्वती की मूर्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे सरस्वती के तीन अर्थ यहाँ पे किए। जो अनेकांतमयी मूर्ति यहाँ पे कहा, तो अनेकांतमयी मूर्ति को जयचंद जी छावरा ने कहा सरस्वती की मूर्ति, और फिर सरस्वती की मूर्ति के वहां पे तीन अर्थ किए, केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान और द्रव्य श्रुत, जो वचन रूप है उसे यहाँ पे सरस्वती की मूर्ति अथवा अनेकांतमयी मूर्ति कहा जा रहा है। ठीक, इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाले ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसलिए सरस्वती के वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते, क्योंकि वाणी से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, इसलिए इतने सारे नाम सरस्वती के बनते हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसलिए सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। अरे इस अनेकांतमयी मूर्ति की क्या विशेषता है कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म युगल है और उन अनंत धर्म युगलों को एक वस्तु में बराबर साधती है। अन्य दर्शनों में यदि हम जाकर के देखें तो ये व्यवस्था है ही नहीं। और जो अनेकांत की व्यवस्था है, एकमात्र जैन दर्शन ही अनेकांतवादी दर्शन है। अन्य जितने दर्शन हैं वे सब एकांतवाद का ही पोषण करने वाले हैं। माने कोई वस्तु को नित्य मानता है तो वे नित्य ही मानते हैं, कोई वस्तु को अनित्य मानते हैं तो वे अनित्य ही मानते हैं, कोई अस्तित्व मानते तो सिर्फ अस्तित्व मानते हैं, कोई नास्तित्व मानते कि सत्ता है ही नहीं। तो माने अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं, उन सब की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सब एकांतवाद का ही पोषण करते हैं। माने वहां पे प्रमाण और नय की व्यवस्था नहीं बनती है। विशेष रूप से जो नयों की व्यवस्था है वो अन्य दर्शनों में नहीं। एकमात्र जैन दर्शन में ही अनेकांत की व्यवस्था है। और ये अनेकांत की व्यवस्था क्या करती है कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म युगल है और उन अनंत धर्म युगलों को एक वस्तु में अविरोध रूप से साधती है। यदि विरोध हो जाए तो वस्तु की सत्ता ही ना रहे। जैसा एक तरफ नित्य और एक तरफ अनित्य है, दोनों में विरोध हो तो वस्तु टिके कैसे? यदि दिन और रात में विरोध हो तो फिर दुनिया टिक सकती है, ये पृथ्वी टिक सकती है। ये पृथ्वी टिकी ही इसलिए है क्योंकि दिन और रात में विरोध नहीं है। विरोध प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दिन ना हो अंधेरा अंधेरा हो तो भी नहीं चलेगा, और अंधेरा हो दिन ना हो तो भी नहीं चलेगा। माने बोलने में तो ऐसा लगता है कि कहाँ दिन और कहाँ रात, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी दिखते हैं, लगते हैं, विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ऐसे ही आत्मा में का प्रत्येक वस्तु में इस तरह के अनंत धर्म युगल
पाए जाते हैं जो परस्पर में एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे अनंत धर्म युगल आपस में एक दूसरे के विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जो सुंदरतम व्यवस्था है वो एकमात्र जिनवाणी में ही प्रकाशित है। जिनवाणी के अलावा अन्य कोई भी इस प्रकार के अनेकांत स्वरूप को दर्शाने वाला नहीं है। एकमात्र जिनवाणी वहाँ ही उस अनेकांत स्वरूप को दर्शाने वाली है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसीलिए सरस्वती के वाणी भारती शारदा वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात पद से, अभी स्यात पद क्या है? जैसे आपने बहुत बार सुना होगा स्यात अस्ति स्यात नास्ति, स्यात नित्य स्यात अनित्य, स्यात तत् स्यात अतत्। तो ये स्यात शब्द क्या है? अपेक्षा। स्यात का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, कथनचित। अब किसी अपेक्षा से मतलब जब हम कोई भी कथन करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा अवश्य होती है। जब वस्तु को नित्य कहा जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा है, इस कारण उसे नित्य कहा जा रहा है। जब अनित्य कहा जाएगा तो उस समय भी उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा है, इसलिए कहा स्यात नित्य स्यात अनित्य। किसी अपेक्षा से नित्य है और किसी अपेक्षा से अनित्य है। और किसी अपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी होगा, कुछ भी चल जाएगा। कि किसी अपेक्षा से कुछ भी बोल दो, कि जिस अपेक्षा का प्रयोग किया जा रहा है वही भी निश्चित है। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है, पर्याय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य है। तो ये स्यात् शब्द क्या कार्य कर रहा है कि स्यात् शब्द के आधार से उन परस्पर विपरीत प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में विरोध पैदा नहीं होता है। स्यात् शब्द के कारण कथनचित नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है। तो स्यात् पद उनमें जो विरोध है उसको दूर करने वाला है। और जिनवाणी में जितना विरोध हो सकता है उस सबको दूर इस स्यात् पद से किया जाता है। इसलिए जैसे अनेकांत अपन बोलते हैं और स्याद्वाद, अनेकांत और स्याद्वाद। इस स्याद्वाद क्या है? अनेक वस्तु को, अनेक गुणों को किसी करता करते, अनेकांतात्मक वस्तु को कहने की जो शैली है उसी का नाम स्याद्वाद है। और अनेकांत वस्तु को कहा कैसे जाता है? स्यात् पद से कहा जाता है। किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है। ये स्यात् पद के माध्यम से कहा जाता है। स्यात् वाद, वाद मतलब कहना, स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से कथनचित। तो उस अनेकांत को कहने की जो भाषा है वो स्याद्वाद है। अनेकांत क्या है? कि वह वस्तु है जिसमें अनंत धर्म पाए जाते हैं। तो मैं भी अनेकांत हूं, आप भी अनेकांत हैं। प्रत्येक जगत की प्रत्येक वस्तु क्या है? अनेकांतात्मक है, अनेकांत है। और मूल रूप से यहाँ तो आत्मा की चर्चा चल रही है, शुद्धात्मा की चर्चा चल रही है। तो सिर्फ उसी की यदि हम चर्चा करें तो मैं आत्मा कैसा हूँ? अनेकांतात्मक हूँ। अब लेकिन उस अनेकांतात्मक वस्तु को जब हम कहने जाएंगे, समझाने जाएंगे, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? स्याद्वाद की आवश्यकता होगी। क्योंकि उस वस्तु को एक साथ पूरा कथन करना संभव नहीं है। मैं आत्मा को ज्ञान वाला कहूंगा तो अनंत गुण छूट जाएंगे। दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है, चारित्र भी है, अनंत गुण है, अनंत धर्म है। लेकिन एक बार में आत्मा के संदर्भ में किसी एक अपेक्षा से ही कथन किया जाता है। आत्मा कैसा है? ज्ञानी है। तो ज्ञानी तो ज्ञान गुण की अपेक्षा कहा, क्या वह दृष्टा नहीं है? शक्तिवान नहीं है? ये भी क्वालिटी है उसमें। लेकिन वाणी की एक कमजोरी है कि एक बार में किसी एक पक्ष का ही कथन किया जा सकता है। जैसे मैं पूछूं कि वह व्यक्ति कैसा है, एक बार में नहीं कह सकता, लंबा है, काला है, मोटा है, एक बार में। अब जब ये पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है तो उस व्यक्ति के बहुत सारे पक्ष हैं।
लेकिन एक बार में आप उसको एक ही पक्ष से परिभाषित कर पाएंगे? आप एक शब्द कहेंगे कि भाई व्यक्ति कैसा है, कि साहब अच्छा है। बस अब कैसा अच्छा है? अब अच्छा मतलब क्या है? हाँ, ये भी लगता है। चेहरे का रंग अच्छा है, शरीर की माने उसका स्वास्थ्य बनावट अच्छी है, फाइनेंशियली अच्छा है, हेल्थ के अपेक्षा से अच्छा है। अच्छे के तो बहुत सारे अर्थ हैं। परिवार के दृष्टिकोण से अच्छा है, शहर के दृष्टिकोण से अच्छा है। किस दृष्टिकोण से आप कथन करना चाह रहे हैं? कि जब किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में भी हम बात करते हैं तो उसके संपूर्ण अपेक्षाओं को स्पष्ट करना संभव नहीं है। उस वस्तु के किसी एक पक्ष को ही हम एक बार में कह सकते हैं। इसलिए स्याद पद की आवश्यकता है कि जो हम पक्ष बता रहे हैं वो संपूर्ण वस्तु नहीं है, लेकिन जिस अपेक्षा से बता रहे हैं उसमें संपूर्णता है। जैसे आत्मा ज्ञान गुण की अपेक्षा कैसा है? संपूर्णतः ज्ञायक है। ज्ञान गुण की अपेक्षा देखिए तो आत्मा ज्ञायक ही है, तो ज्ञान गुण की अपेक्षा उसमें 100% पना है। लेकिन संपूर्ण वस्तु की अपेक्षा देखा जाए तो कि अनंत गुणों में से ये सिर्फ एक गुण की बात चल रही है। लेकिन एक गुण की बात चल रही है तो क्या ये मिथ्या है? मिथ्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपेक्षा है ना। अब यही बात यदि अन्य दर्शन वाले कहें तो एकांत पकड़ ले। वह मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि उनके अनेकांतवाद की व्यवस्था ही नहीं है। उनके यहाँ तो एकांतवाद है। यदि एक चीज उन्होंने कह दी तो वो तो एक पक्ष हो गया, तो वो उसी को स्वीकार करते हैं और अन्य पक्ष का निषेध कर देते हैं कि बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान है। तो ऐसा तो नहीं, आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन है, सुख है, वीर है, अनंत गुण है, अनंत धर्म शक्तियां हैं। तो इसलिए जब जब अनेकांत को कहना होता है, अरे जब जब मेरे संदर्भ में कुछ कहा जाएगा तो किसका प्रयोग होगा? स्यादवाद का प्रयोग होगा। तो ये अनेकांतमयी मूर्ति वह स्याद पद से अंकित होती है। माने जिनवाणी का एक एक पद वह स्याद पद से अंकित है। अब हर जगह स्याद पद का प्रयोग नहीं किया जाएगा, समझना पड़ता है। विशेष रूप से जब अपन समय सारणी ग्रंथ का जैसे जैसे अध्ययन अपना होता चले जाएगा तो जरूरी नहीं है आचार्य हर जगह आपको बताएं कि ये निश्चय नय का कथन है, ये व्यवहार नय का कथन है। कहीं कहीं डायरेक्ट आपको कथन मिलेगी आत्मा शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक तत्व है। तो अब आपको ये समझना होगा कि जिनवाणी में प्रत्येक कथन किसी अपेक्षा से किया गया कथन है। जब प्रथमानुयोग में हम पढ़ने जाते हैं तो वहां तो व्यवहार नहीं की ही मुख्यता से कथन किए जाते हैं। वहां जीव किसे कहा जाएगा? चलता फिरता है। जो चलता फिरता है, शरीर सहित है, उसे ही तो जीव कहा जाएगा। कर्णानुयोग में 8 कर्मों से युक्त आत्मा को कहा जाएगा। तो कहाँ किस अपेक्षा से क्या कथन किया जा रहा है वो हमें समझना है। लेकिन जिनवाणी का एक एक पद, एक एक पंक्ति वह स्याद पद से अंकित है, माने वो किसी अपेक्षा से किया गया कथन है। ठीक है। यहाँ सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्याद पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है। माने इस स्याद पद के कारण क्या हुआ कि आत्मा में पाए जाने वाले जो अनंत धर्म युगल है उनमें कोई विरोध नहीं पाया जाता है। जिस समय हमने कहा कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, तो इस स्याद पद ने आकर के क्या किया? स्याद नित्य, स्याद अनित्य। तो इस स्याद पद का प्रयोग करने पर वस्तु में कोई विरोध नहीं रहा, उसमें अविरोध पना हो गया है। और यदि ये स्याद पद का प्रयोग नहीं होता तो क्या होता? नित्य कैसे लोग व्यवहार में भी दिन भर शायद बात की उपयोग होता है। उपयोग करते हैं, ये तो एक कदम नहीं कर सकते। एक स्याद पद के आधार से वस्तु में अविरोध पना जागृत हुआ। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी। यदि एकांत से नित्य और अनित्य माना जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी? सारी वस्तु की व्यवस्था ही वस्तु के विनाश का प्रसंग खड़ा होगा। यदि नित्य और अनित्य आपस में लड़ने लग जाए तो क्या होगा? वस्तु तो नाश को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जब दो पार्टियों में युद्ध होता है तो विनाश तो होता ही होता है। युद्ध कहीं भी हो और जिस क्षेत्र में होगा, जिस शहर में होगा, जिस गांव में होगा, वो शहर गांव तो पूरा तहस नहस होगा ही ना। वो दो पार्टी आपस में लड़ने वाली भले ही एक दूसरे का घात कर पाए या ना कर पाए,
लेकिन जहां वे लड़ती हैं उस जगह का, उस नगर का तो विनाश तय होता ही होता है। ऐसे ही यदि नित्य और अनित्य आपस में लड़ने लग गए तो जिस वस्तु में लड़ रहे हैं उस वस्तु का विनाश तो हो ही जाएगा। लेकिन गजब बात यह है कि वे नित्य और अनित्य वास्तव में विरोधी है ही नहीं, विरोधी प्रतीत होते हैं। और उस अविरोध को दर्शाने वाला ये स्यात् पद है। उस स्यात् पद के माध्यम से जो अविरोधी धर्म युगल है उनमें अविरोध को साधा जाता है। तो यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसलिए सत्यार्थ है। और अन्य दर्शन असत्यार्थ क्यों है? क्योंकि वहां पे स्यात् पद का प्रयोग नहीं है। कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें भी अनंत धर्म कौन कौन से हैं? आप कह रहे हैं कि आत्मा में अनंत धर्म पाए जाते हैं, तो बताओ जरा कि वो अनंत धर्म कौन कौन से हैं। देखिए उसका उत्तर देते हुए कहते हैं वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व इत्यादि धर्म तो गुण है, और उन गुणों का तीनों काल में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है जो कि अनंत है। अब वो अनंत को कहा कैसे जाए? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख, वीर, चारित्र, ऐसे अनंत गुण हैं, और उन अनंत गुणों की प्रत्येक समय में होने वाली पर्याय है। तो ऐसे कुल मिलाकर के कितनी पर्याय हो गई? एक समय में ही अनंत पर्याय हो गई, क्योंकि अनंत गुण है। तो अनंत गुणों की होने वाली एक समय में एक एक पर्याय भी एक एक पर्याय, तो टोटल कितनी पर्याय हो गई? अनंत पर्याय हुई। माने एक समय में अनंत पर्याय है, तो त्रिकाल की यदि मिलाए तो अनंत अनंत पर्याय ही होगी। तो उन सबको यहाँ पे धर्म शब्द से कहा जा रहा है। दूसरा, और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व और अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर है, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी है जो कि वचन के विषय नहीं है, किंतु वे ज्ञान गम्य है। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। अनंत धर्म माने जो दो प्रकार से हमें भेद की, एक सामान्य और विशेष। तो एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, भेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, ये सब अनेक धर्म है और ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म मतलब प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। जीव में एकत्व अनेकत्व है, तो पुद्गल में भी एकत्व अनेकत्व है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी में एकत्व अनेकत्व नाम का धर्म पाया जाता है। तो वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर है। तो माने जो सामान्य धर्म है इनको तो वचनों में कहा जा सकता है, वचनों से पहचाना जा सकता है, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी है जो कि वचन के विषय नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान गम्य है, किंतु वे ज्ञान गम्य है। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए इसमें भी अपने अनंत धर्म है। आत्मा भी कैसी है? वस्तु है, और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है, तो इसलिए आत्मा भी अनंत धर्मात्मक है। आत्मा भी वस्तु है और उसमें भी इस प्रकार के अनंत धर्म पाए जाते हैं। और उन अनंत धर्म को प्रकाशित करने वाली कौन है? स्याद्वादमयी मूर्ति अथवा अनेकांतमयी मूर्ति अथवा जिनवाणी, वो अनंत धर्म को प्रकाशित करने वाली है। इसलिए जिनवाणी माँ की इतनी महिमा है, इतनी विनय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक निज गायक भगवान आत्मा को बताया है, दर्शाया है। उनके अलावा वर्तमान में और कौन आत्मा को दर्शाने वाला है? जिनवाणी के माध्यम से ही हमें जो शुद्धात्मा का वास्तविक स्वरूप है अथवा जो वस्तु व्यवस्था है वो सब हमें जिनवाणी के माध्यम से ही हमारे ज्ञान का विषय बनती है। इसलिए जो सामान्य रूप धर्म है वे तो वचन गोचर है, किंतु विशेष धर्म वे वचन गोचर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जैसे सामान्य धर्म है, अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व, ये सब वचनों के माध्यम से कहे जा सकते हैं, वचनों के माध्यम से समझे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म युगल है।
अपने अपने विशेष धर्म युगल है। जैसे अस्तित्व और नास्तित्व तो सामान्य धर्म युगल है, माने मुझ में भी पाया जाता है, पुद्गल में भी पाया जाता है। लेकिन ऐसे अनंत धर्म युगल है जो मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, पुद्गल में नहीं पाए जाते हैं। और पुद्गल में भी ऐसे अनंत धर्म युगल है जो पुद्गल में ही पाए जाते हैं, जीव में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने सामान्य धर्म युगल है वो तो फिर भी वचन गोचर है। हालांकि सामान्य धर्म युगल भी अनंत है और वे अनंत वचन गोचर नहीं है, उन्हें वचनों से कहना संभव नहीं हो, वचनों से समझना भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे धर्म युगल है जो वचनों के माध्यम से समझे जा सकते हैं। लेकिन विशेष जो धर्म युगल है कि वो तो अनंत है और इन शब्दों के माध्यम से, माने वचनों के माध्यम से ज्ञान का विषय नहीं बनते, वे तो केवल ज्ञान का विषय है, माने वचनों का विषय नहीं। कोई कहे भी कि साहब हमें तो बताइए आप धर्म युगल, तो कितने बता सकते हैं? 1 2 4 5 10 15 20 25 50 100 कितने बता पाएंगे? लेकिन अनंतों को बताना संभव नहीं है, इसलिए वे कैसे हैं? वचन गोचर नहीं। पुनः ये अंतिम पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। और वस्तु में एकत्व, अनिकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म है। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर है, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी है जो कि ज्ञान के विषय नहीं है, किंतु वे ज्ञान के विषय है। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। चलिए यहीं तक अपन अपनी चर्चा रखते हैं, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी बहुत चर्चा इसमें आने वाली है, एक एक शब्द का क्या अर्थ है और विशेष तौर पे जो प्रत्येक आत्मना शब्द का प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ है। आगे चल के जयचंद जी छाबड़ा ने पश्यंती शब्द का अलग अर्थ किया है और पांडे राजमल जी ने अलग अर्थ किया है, और उन दोनों की क्या तुलना है और गुरुदेव सिंह ने उन दोनों का क्या सामंजस्य किया है, वो बहुत सारी चर्चा इसमें आगे आने वाली है। वो सारी चर्चा पर कल करेंगे। सच्चिदानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नमो में नमो जय देवाणी, हमें ज्ञान केवल दो जय देवाणी। कहो मत को सो कहा लो कहानी, हमें ज्ञान केवल दो जय देवाणी। आरोग्य की औषधि तो महानी, हमें ज्ञान केवल दो जय देवाणी। तुम्ही सप्तदा दशांग बकानी, हमें ज्ञान केवल दो जय देवाणी। मिलेता सुखो मोक्ष की राजधानी, हमें ज्ञान केवल दो जय देवाणी। सुधा धर्म धारा पिलाती है वाणी, हमें ज्ञान केवल दो जय देवाणी। वाणी के ज्ञान से सूर्य रूप, वाणी मस्तक में सदा